स्त्री हर बार माफ क्यों करती है? अक्सर यह सवाल उठता है कि जब किसी स्त्री को बार बार चोट पहुंचती है, अपमान सहना पड़ता है या उसे नज़रअंदाज किया जाता है, तो वह फिर भी हर बार माफ क्यों कर देती है? क्या यह उसकी कमजोरी है? क्या वह डरती है? या फिर उसके भीतर कोई गहरी भावनात्मक शक्ति है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है? सच्चाई यह है कि माफ करना स्त्री की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक परिपक्वता है। यह एक भावनात्मक निर्णय होता है जो कई कारणों से उपजता है। सबसे पहला कारण यह है कि स्त्री रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहती। उसके लिए रिश्ता सिर्फ एक नाम नहीं होता, बल्कि एक भावनात्मक संरचना होती है। वह जानती है कि अगर रिश्ता टूट गया तो यह सिर्फ दो लोगों का बिछड़ना नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार और जीवन के ढांचे को हिला देगा। यही वजह है कि वह अक्सर सोचती है, अगर मैं थोड़ा झुक जाऊं तो शायद यह रिश्ता बच जाए। उदाहरण के लिए, एक पत्नी अपने पति की कठोर बातें सुनने के बावजूद चुप रह जाती है और माफ कर देती है, ताकि घर का माहौल बिगड़े नहीं और बच्चों के सामने तनाव ना फैले। दूसरा कारण यह है कि स्त्री के भीतर करुणा और सहन शक्ति जन्मजात होती है। उसे बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि त्याग, समर्पण और सहनशीलता उसकी सबसे बड़ी खूबियां हैं। जब कोई उसे चोट पहुंचाता है, तो वह यह नहीं सोचती कि मैं हार गई, बल्कि वह यह सोचती है, शायद सामने वाला अभी खुद को समझ नहीं पा रहा, मुझे ही बड़ा बनना होगा। यही सोच उसे माफ करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे एक माँ अपने किशोर बेटे की रूखी और तीखी बातों को बार बार नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वह जानती है कि गुस्सा उस उम्र का हिस्सा है और बेटे का मन भीतर से उसे ही चाहता है। तीसरा कारण उसकी उम्मीद होती है। हर माफ़ी के पीछे स्त्री यह सोचती है कि शायद अगली बार वह बदल जाएगा, शायद मेरी चुप्पी उसकी आंखें खोल दे, या शायद मेरी एक और कोशिश करने से सब ठीक हो जाए। यह आशा कई बार उसे खुद को खोने तक ले जाती है। कई स्त्रियां अपने पति या परिवार के सदस्यों से बार बार चोट खाने के बावजूद उन्हें माफ कर देती हैं, क्योंकि उनके मन में यह आशा जीवित रहती है कि एक दिन हालात बदलेंगे और सामने वाला सचमुच उनकी भावनाओं को समझेगा। चौथा कारण यह है कि स्त्री अपने भीतर यह सोच लिए रहती है, अगर मैंने नहीं निभाया तो कौन निभाएगा। यह सोच एक माँ, एक पत्नी, एक बहन और एक प्रेमिका के भीतर गहराई तक जड़ें जमाए रहती है। वह अपने आंसुओं से रिश्ते को सींचती रहती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह भी पीछे हट गई तो इस संसार में कोई जुड़ाव नहीं बचेगा। उदाहरण के तौर पर, एक बहन हर बार भाई से झगड़े के बाद सबसे पहले पहल करती है और रिश्ते को फिर से जोड़ देती है, क्योंकि उसके भीतर यह भावना रहती है कि रिश्ता अगर मैंने नहीं संभाला तो कौन संभालेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि बार बार माफ करना स्त्री को देता क्या है? अक्सर यह उसे सिर्फ थोड़ी देर का सुकून देता है। कम से कम आज घर में शांति है। मगर भीतर की चुप टूटती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती है। हर माफी के बाद उसका आत्मसम्मान थोड़ा और घट जाता है। धीरे धीरे वह दूसरों के लिए हमेशा माफ कर देने वाली बन जाती है। लोग यह मान लेते हैं कि उसे चोट पहुंचाने पर भी वह कभी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वह फिर भी माफ ही कर देगी। यही कारण है कि हर माफी सही नहीं होती। स्त्री को यह समझने की जरूरत है कि माफ करना ताकत है, लेकिन हर बार खुद को मिटाकर माफ करना कमजोरी बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उसके आत्मसम्मान को रौंदे और वह हर बार उसे प्यार कहकर टाल दे, तो सामने वाला इसे उसकी स्वीकृति समझने लगता है। धीरे धीरे यह स्थिति उसे भावनात्मक रूप से तोड़ देती है। इसलिए मुख्य बात यह है
कि स्त्री हर बार इसलिए माफ करती है क्योंकि वह रिश्ते, आशा और करुणा से बनी होती है। लेकिन जब माफी आत्मसम्मान की कीमत पर दी जाने लगे, तब वह प्रेम नहीं, बल्कि आत्मविनाश बन जाती है। हर स्त्री को यह जानना जरूरी है कि माफ करना महानता है, लेकिन कहाँ रेखा खींचनी है, यह समझना आत्मसम्मान है।